हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बिड में। और आज हम पढ़ेंगे हल्का प्रबलन का सिद्धांत। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि व्यवहारवादी जो थे, व्यवहारवादी के बारे में मैंने आपको बताया था। व्यवहारवादी थे थॉर्नडाइक और पावलाव, स्किनर एंड हल। ठीक है, ये चार मैंने बताए थे और वाटसन भी बताए थे व्यवहारवादी। तो व्यवहारवादी के क्रम में हमने सबसे पहले थॉर्नडाइक को पढ़ा था, जिन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, और दूसरा हमने पावलाव का पढ़ा था, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और उसके बाद हमने स्किनर का पढ़ा है, जिन्होंने चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है, अब हम हल्का पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके व्यवहारवादी के बाद फिर हम संरचनावादी और संज्ञानवादी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमेशा आते ही हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थॉर्नडाइक कौन है, व्यवहारवादी है या संरचनावादी है या संज्ञानवादी है या इनमें से कोई नहीं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए कि व्यवहारवादी कौन कौन है। ठीक है ना, तो चलिए हम देखते हैं व्यवहारवादी में हल का प्रबलन का सिद्धांत। ठीक है ना, तो इसके प्रतिपादक कौन है? क्लार्क एस हल। ये भी यूएसए के मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, क्लार्क एस हल। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो 1915 में किया था, 1915 में इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, और इन्होंने भी प्रयोग किया था चूहों पर। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे किया था इन्होंने चूहों पर। और इनका जो पुस्तक में हमेशा आपको बताता हूँ कि पुस्तक जरूर पूछी जाती है, आप पिछले पेपर उठाकर देख लीजिए। तो मैं जिस भी मनोवैज्ञानिक ने जो भी पुस्तक लिखी है वो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। इन्होंने हल ने पुस्तक लिखी थी व्यवहार के सिद्धांत। ठीक है, और अन्य नाम भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए, अन्य नाम में है इसका गणितीय सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत, जैविकीय अनुबंध का सिद्धांत। ये नाम एक बार आप देख लीजिए। और दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप यदि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी वीडियो को देखें तो पूरा देखा करें। भले ही आप किसी भी टीचर से पढ़े, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी टीचर जो आपको अच्छा लगता है उससे पढ़ते हैं तो वीडियो में आप जरूर पूरा देखा करें, क्योंकि वीडियो पूरा देखने से टीचर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर बताता रहता है जो आपसे हो सकता है मिस हो जाए। ठीक है, तो ये है ना हल्का पुनर्फलन अधिगम सिद्धांत। ठीक है, इसमें इन्होंने ये चूहा जो दिख रहा है, ये देखिए, चूहे को इन्होंने एक उसमें बंद कर दिया था, जिसकी जाली जो थी वो एक भूल भुलैया टाइप की थी, ऐसे करके इधर उधर से जाके एक तरफ इन्होंने पानी रख दिया और एक तरफ इन्होंने खाना रख दिया। अब ये सिद्धांत किस चीज पे आधारित? वैसे तो ये थॉर्नडाइक और पावलाव के सिद्धांत पर ही आधारित है, लेकिन उन्होंने इस चीज पे बल दिया है कि प्राणी जो होता है वो आवश्यकता, जैसे उसे आवश्यकता पड़ी किसी चीज की, तो उस आवश्यकता के हिसाब से उसका उसको पुनर्बलन दिया जाए और वो उसी हिसाब से सीखता है। जैसे पानी की आवश्यकता पड़ी तो वो पानी की तरफ जाएगा, ना कि वो खाने की तरफ जाएगा। ठीक है, आवश्यकता जो ऐसी हो उसकी पूरी करे। ठीक है ना, जो अनुक्रिया वो करता है, जो अनुक्रिया उसकी आवश्यकता को पूरी करे तो उसकी तरफ वो जाता है। ठीक है, जैसे सीखना जो है आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। कैसे सीखता है? जैसे कोई आवश्यकता है, बालक है, एक बालक। ठीक है, यदि वो सीख रहा है, कुछ चीज सीख रहा है। ठीक है, अब उसका क्या है, सीखने से उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। आप हो, जैसे आप टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप टेट एग्जाम के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ना कि आप दूसरे एग्जाम के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि टेट एग्जाम के बाल विकास, हिंदी, है ना, मैथ, ये सारी चीजें पढ़ने से आपके एग्जाम की आवश्यकता की पूर्ति होगी। जिस चीज की आपको जरूरत है तो आप वही चीज पढ़ेंगे, तो उस चीज को आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीखना जो है वो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। सीखने के लिए पुनर्बलन की आवश्यक होता है। पुनर्बलन, जैसे आप कोई बच्चा पढ़ रहा है, होमवर्क कर रहा है, तो उसको आप बीच में यदि चॉकलेट दे देंगे और उससे बोलेंगे तो जल्दी से कर लीजिए, तो उसके क्या है, रेनफोर्समेंट उसके अंदर आ जाता है, वो फिर से नई ऊर्जा आ जाती है और वो पुनर्बलन मतलब एक मिल गया है चॉकलेट की वजह से, वो अपना काम करना शुरू कर देता है नई तरीके से। ठीक है, और यह सिद्धांत जो है वो पावलाव और थॉर्नडाइक के नियमों पर आधारित है। तो याद कीजिए दोस्तों, पावलाव ने किस चीज पर प्रयोग किया था? पावलाव ने किया था कुत्ते पर जो लार टपका रहा था। ठीक है, घंटी बजने के बाद भी, फिर केवल घंटी से ही वो लार टपकाना सीख गया था। ऐसे थॉर्नडाइक ने क्या किया था, बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। भूखी बिल्ली को उन्होंने जाली में बंद कर दिया था एक पिंजरे में, और अनजाने में उससे उसका लीवर दब जाता है और वो खुल जाता है। ठीक है, तो इन्होंने मुख्य इनका यही है कि जो सिद्धांत इन्होंने दिया है वो आवश्यकता पर दिया है। इन्होंने पुनर्बलन के दो प्रकार बताए, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, सतत पुनर्बलन और असतत पुनर्बलन। पहला है सतत पुनर्बलन और असतत पुनर्बलन। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सतत पुनर्बलन क्या होता है, कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट, जो जैसे कंप्लीट देते रहते हैं हम, कोई छोटे छोटे काम के तुरंत बाद देते रहते हैं। जैसे कोई बच्चा होमवर्क कर रहा है, उसको चॉकलेट दे दी,
डेली उसको चॉकलेट दे रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही असतत या आंशिक पुनर्वलन क्या होता है, इसमें एक निश्चित काम के बाद दिया जाता है। जैसे कोई टास्क दे दिया गया किसी को, तो पूरा टास्क पूरा हो जाए उसके बाद उसको रेनफोर्समेंट दिया जाए, ठीक है। तो इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक और हुए हैं स्टोन्स, उन्होंने क्या है, उन्होंने हल्के जो सीखने के सिद्धांत को इसको अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि सीखने का जो आधार होता है वो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। सीखना मतलब कैसे सीखेंगे, जिस चीज के द्वारा हम सीखते हैं वो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता को पूर्ण करता है तो वह उसको सीख लेता है, ठीक है। जैसे कोई काम आप कर रहे हैं, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था परीक्षा की तैयारी करने का, आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, तो उस चीज को आप सीख लेंगे। जैसे आपको टाइपिंग करना, आपको कहीं नई जॉब मिली, ठीक है, और उस जॉब की शर्त यह है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए, तो आप उस चीज को सीखेंगे। यानी कि जो आवश्यकता, टाइपिंग की आवश्यकता है वो आपकी पूर्ति कर रही है आपकी आवश्यकता की, ठीक है ना। ये आप सीख रहे हैं जो चीज टाइपिंग करना, वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है आपकी जॉब के लिए, वो बशर्ते टाइपिंग उसमें मांगी जा रही है, तो उसका आप टाइपिंग करना सीख जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका शैक्षिक महत्व क्या है, बालकों को प्रेरित किया जाता है, ठीक है ना, रेनफोर्समेंट देकर प्रेरित कर सकते हैं। पुनर्बलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। बालकों को सीखने की अभिप्रेरणा देता है, ये बालकों में एक सीखने की अभिप्रेरणा, मोटिवेशन देता है। जैसे बालक, जैसे कोई आप बालक कुछ सीखना चाह रहा है, ठीक है, 2 की टेबल आपने बोल दिया उससे कि 10 तक टेबल आप लर्न कर लीजिए तो आपको एक डेयरी मिल्क दे दी जाएगी, ठीक है। तो आप वो बालक क्या करेगा, वो सीख तो रहा ही है लेकिन वो डेयरी मिल्क की वजह से वो उसके अंदर मोटिवेशन आ गया और वो शुरुआत से सीखना फिर से शुरू कर देता है, ठीक है। यह सिद्धांत उच्च स्तर के लिए अधिक उपयोगी है। यह सिद्धांत आवश्यकताओं पर बल देता है, जैसी आवश्यकता होगी, ठीक है, और सीखना तभी सार्थक होता है जब यह बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जब सीखना तभी इसमें सार्थक माना जाएगा जब वो बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ठीक है। तो ये शॉर्ट है, हालांकि ज्यादा बड़ा नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया हल्का प्रबंधन का सिद्धांत। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे सारे वीडियोज आपके तक पहुंचते रहें, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। पिछली वीडियो से यदि आपको देखना है, किसी भी सिद्धांत को मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया है और मैंने अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ाया है, क्योंकि हमारा अट्रैक्टिव चीजें होती हैं उससे हमारे मेंटल एबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ग्रहण करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। यदि देखे नहीं है आपने पिछली वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर